शिवालिक जहाज आज हिंदुस्तान के लिए किसी संकट मोचक से कम नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस एलपीजी की कमी का डर देश के हजारों लाखों लोगों को सता रहा था और गैस के संकट की अफवाह के कारण लोग सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतर गए थे, उन्हें आज शिवालिक को देखकर राहत जरूर मिली होगी, क्योंकि ये जहाज अपने साथ 45,000 मीट्रिक टन गैस लेकर भारत आ चुका है। एलपीजी पर घमासान, शिवालिक बना समाधान। हॉर्मुज जंग की मुसीबत में भारत की कूटनीतिक जीत। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने वाया हॉर्मुज अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की सांसें तेज कर दी है। दुनिया में तेल की किल्लत सर उठाने लगी है। भारत में एलपीजी के हालातों को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने कदम उठाए, लेकिन कुछ कालाबाजारियों ने देश में गैस की किल्लत की अफवाह फैलाकर हाहाकार मचा दिया। लेकिन शिवालिक की इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि देश में सब ऑल इज वेल था, है और रहेगा। हिंदुस्तान की कूटनीतिक जीत का गवाह बनते हुए भारत के एक एलपीजी टैंकर शिवालिक ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर लंगर डाल दिया। भारतीय एलपीजी टैंकर शिवालिक कतर के रास लफान पोर्ट से एलपीजी लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अरब सागर के रास्ते गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा है और इसका इंतजार सारा देश सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि शिवालिक में 45,000 मीट्रिक टन लिक्विड पेट्रोलियम गैस भरा है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर का जहाज कच्छ मुंद्रा पोर्ट आ पहुंच चुका है और ये दृश्य यहाँ पे देखे जा रहे हैं कि वो जहाज जिस पे एलपीजी गैस लिखा हुआ है वो शिवालिक जहाज जो है वो मुंद्रा पोर्ट पे लगाया जा रहा है। कल एक और जहाज जो जामनगर वाडीनार जो पोर्ट जो है वहाँ पे लाया जाएगा इतनी कैपेसिटी के साथ, और ये दोनों जहाज़ों को मिलके 92,700 मीट्रिक टन जो एलपीजी गैस है वो गुजरात के पोर्ट पे यहाँ पे पहुँचेगा। हॉर्मुज वॉर जोन में घमासान के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई जहाज फंसे हुए थे। भारत सरकार के लगातार कूटनीतिक प्रयासों के बाद 2 भारतीय एलपीजी जहाजों को वहां से निकलने की अनुमति मिली। इनमें से पहला जहाज शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंच चुका है, वहीं दूसरा जहाज नंदा देवी 17 मार्च को कांडला बंदरगाह पर पहुंचेगा। शिवालिक के वेलकम के लिए गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। अब पोर्ट में पहुंचने के बाद शिवालिक एलपीजी जेट्टी के अंदर खड़ा रहेगा। शिवालिक एलपीजी मुंद्रा पोर्ट पर 55 घंटे रहेगा और यहां से गुजरने वाली लाइन से एलपीजी गैस को खाली किया जाएगा। देश में घरेलू गैस की बढ़ती मांग के बीच इस जहाज का पहुंचना किसी तोहफे से कम नहीं है। भारत में रसोई गैस की मांग को पूरा करने में यह खेप बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल एलपीजी कैरियर शिवालिक कतर के रास लफान पोर्ट से गैस भरने के बाद 7 मार्च को रवाना हुआ था। इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही गुजरना था, लेकिन ईरान ने इस रूट पर पाबंदी लगा दी और हालात काफी संवेदनशील हो गए। लेकिन भारत और ईरान के बीच दोस्ती ने इस मुश्किल को हल कर दिया। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शिवालिक एक एलपीजी टैंकर है। इस जहाज की कुल लंबाई 225.28 मीटर है, जबकि चौड़ाई 36.6 मीटर है। इस जहाज की स्पीड 8.1 नॉट यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब शिवालिक की इंडिया में एंट्री के बाद इंतजार है 17 मार्च को भारत पहुंचने वाले नंदा देवी एलपीजी शिप का। नंदा देवी के आने के बाद भारत में 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी की आपूर्ति पूरी हो सकेगी और शहर शहर सिलेंडर को लेकर मची अफरा तफरी पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एलपीजी को लेकर जो लोग हल्ला मचा रहे हैं, सरकार को घेरने में लगे हैं, उनके अपने ही नेता जमाखोरी में लगे हैं। लखनऊ में तो अखिलेश यादव के करीबी नेता के घर से ही 88 सिलेंडर मिले हैं। जी मीडिया ने ऐसे ही जमाखोरों के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई है और ऐसे लोगों को एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया है। देखिए लखनऊ से रतलाम तक किस तरह जमाखोरों में मचा हड़कंप। नाम सोनू कनौजिया, अखिलेश यादव का करीबी, सिर पर लाल टोपी, काम जमाखोरी। जब देश में कुछ लोग एलपीजी के कथित संकट का हवा खड़ा कर रहे हैं, तब समाजवाद का दंभ भरने वाले अखिलेश यादव के नेता गैस की जमाखोरी करने में लगे हैं। प्रशासन की टीम को जब इसकी जानकारी मिली तो अधिकारियों ने लाव लश्कर के साथ सोनू कनौजिया के आलीशान अभिनंदन रिजॉर्ट पर छापा मारा।
एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 88 गैस सिलेंडर भरे हुए मिले। इनमें 14.5 किलो वाले 65 खाली सिलेंडर और 9 भरे हुए सिलेंडर, जबकि 5 किलो वाले 14 छोटे सिलेंडर जब्त किए गए। हैरानी की बात यह है कि सोनू कनौजिया की पत्नी मोनू कनौजिया खुद ही भारत गैस एजेंसी की मालकिन है और एजेंसी की गाड़ी में ही सिलेंडरों का जखीरा मिला। ये सिलेंडर नियमों को ताक पर रखकर गोदाम के बजाय रिसोर्ट में छिपाकर रखे गए थे। प्रशासन ने इस मामले में मोनू कनौजिया समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जब जी मीडिया की टीम सोनू कनौजिया के रिसोर्ट पर पहुंची तो वहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। आलीशान रिसोर्ट पर ताला जड़ा हुआ था और कालाबाजारी पर जवाब देने के लिए कोई मौजूद ही नहीं था। ये समाजवादी पार्टी के नेता सोनू कनौजिया का फार्म हाउस है, गेस्ट हाउस है और अभिनंदन गेस्ट हाउस पर जो टीम है उसने छापेमारी की थी और छापेमारी करने के बाद उसने यहां से 88 सिलेंडर बरामद किए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर काकोरी में FIR दर्ज कर दी गई है। चूंकि लगातार गैस की कालाबाजारी को लेकर टीमें कार्रवाई कर रही हैं। अपने नेता की जमाखोरी पर अखिलेश यादव अब चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। समाजवादी पार्टी के लोग नौटंकी भी कर रहे हैं, टिप्पणी भी कर रहे हैं, कालाबाजारी भी कर रहे हैं, सेंटर भी। तो समाजवादी पार्टी को चिंता करनी चाहिए। उनका जो चेहरा है जनता के सामने आ रहा है कि तुम कालाबाजारी भी करोगे, बदमाशी भी करोगे। अब जरा ये देखिए, सिलेंडरों की गाड़ी भरी है, कमर्शियल भी है, घरेलू भी है, लेकिन ये सिलेंडर सप्लाई के लिए नहीं है। मुरादाबाद के बुद्धि विहार में ज्ञानेंद्र अग्रवाल नाम के शख्स के घर पर प्रशासन ने छापा मारा। घर में ही गैस रिफिलिंग का अवैध धंधा चलता मिला। छापे में न सिर्फ 12 कमर्शियल सिलेंडर मिले, बल्कि 7 घरेलू गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए, जिनमें 4 सिलेंडर भरे हुए थे। इसके अलावा मौके से गैस रिफिलिंग की मशीन भी बरामद हुई। सिलेंडर जब्त करने के बाद आरोपी ज्ञानेंद्र के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। पूरी टीम बनाकर यहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी में यहाँ पे 12 कमर्शियल सिलेंडर और 7 घरेलू सिलेंडर पाए गए। इसमें 6 भरे कमर्शियल वाले भरे हुए हैं, 6 खाली, और साथ में 3 घरेलू भरे हुए हैं, 4 खाली हैं और 1-2 रिफिलर पाए गए। राजस्थान के कोटा में भी जमाखोरों पर प्रशासन की स्ट्राइक जारी है। भीमनगंज इलाके में प्रशासन ने छापा मारा तो एक घर के अंदर सिलेंडरों का पूरा गोदाम ही निकल आया। भगवान सिंह नाम के शख्स के घर से पुलिस और सप्लाई विभाग की टीम ने छापा मारकर 24 खाली और 13 भरे हुए कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए। पुलिस ने सिलेंडर की जमाखोरी के मामले में भगवान सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब आपको जमाखोरों और कालाबाजारी की कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। राजस्थान के ब्यावर से लेकर महाराष्ट्र के भिवंडी तक जमाखोर मौज कर रहे हैं। पहली तस्वीर ब्यावर की है, जहां एक फार्म हाउस पर 46 सिलेंडर बरामद किए गए। दूसरी तस्वीर राजस्थान के ही भीलवाड़ा की है, जहां घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग हो रहा था। प्रशासन ने उस पर बड़ी कार्रवाई की। और तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र के भिवंडी की, जहां वलपाड़ा इलाके में एक गोदाम से 84 कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी अवैध सिलेंडरों का पूरा गोदाम जब्त हुआ, जहां धराड़ इलाके में एक फार्म हाउस के पास से कमरे में रखे हुए 64 सिलेंडर जब्त हुए। जब जी मीडिया की टीम यहां पहुंची तो गोदाम में सिलेंडरों का अंबार लगा हुआ था। देखिए किस तरीके से 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 64 जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं वो एक खेत के पोल्ट्री फार्म से जो हैं वो पकड़े गए हैं। देखिए किस तरीके से ये अवैध तरीके से एक निजी जगह जो है वहां पर ये संग्रह करके रखे गए थे। प्रशासन को आशंका है कि इन सिलेंडर्स को कालाबाजारी में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन जानकारी मिलते ही जमाखोरों के मंसूबे नाकाम हो गए। ये अभी सिलेंडर जब्त किए हैं, खाली सिलेंडर हैं, तो ये बात तो है कि भाई इतनी अधिक मात्रा में, और वो भी गैस एजेंसी के गोदाम में होने चाहिए, वहां रखे हैं, तो ये तो गलत तो है, अवैध है, और इस पे और आगे जांच करेगी। इधर जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा से तो हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस और सप्लाई विभाग की टीम ने छापा मारा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के अंदर बकायदा तहखाना बना हुआ था। सिलेंडरों को छिपाकर इस तहखाने में ही रखा गया था। इस दौरान 75 घरेलू गैस सिलेंडरों को पुलिस टीम ने जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में अब्दुल हमीद समेत 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 3 जगहों पे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे सिलेंडर्स होल्ड किए हुए हैं। वहाँ पे जाने के बाद हमें टोटल 75 सिलेंडर्स हमने रिकवर किए।
रिकवरी में मेड और इसी अकॉर्डिंग जो है हमने जो है पुलिस स्टेशन भद्रवा में जो है एक FIR भी इनके खिलाफ दर्ज की। अभी तक 3 इसमें अरेस्ट किए हैं हमने और आगे भी इसमें जो है आगे की कार्रवाई चल रही है। सिलेंडर की कालाबाजारी की ये तस्वीरें और प्रशासन की कार्रवाई साबित करने के लिए काफी हैं कि देश में LPG गैस का कोई संकट है ही नहीं, लेकिन कुछ जमाखोर अफवाहें फैलाकर देश में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात बंगाल के वोट युद्ध की करते हैं, जहां पर चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ नेता मैदान में उतर चुके हैं। एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। तो उधर चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक्शन में है। चुनाव आयोग ने सबसे पहले राज्य के टॉप अफसरों पर ही स्ट्राइक की। अधिकारियों को हटाने और तबादले को लेकर अब सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। इस बीच बीजेपी ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी की है। सुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर से टिकट दिया गया है। ममता बनर्जी अभी भवानीपुर से ही विधायक है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल एक्शन मोड में आ गया है। सियासी दल सड़क पर उतर चुके हैं। गली मोहल्लों और दीवारों पर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, स्लोगन लिखे जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग और पुलिस भी फुल एक्शन में है। जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। जिस बंगाल में अब तक नई बाबरी मस्जिद की गूंज थी, वहां अब मिडिल ईस्ट जंग का भी असर दिखने लगा है। सीएम ममता बनर्जी गैस की किल्लत को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार और विपक्ष के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है। कोलकाता में ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग कैसे होने वाली है, इसका रुझान चुनाव तारीखों के ऐलान के दूसरे दिन ही सामने आने लगे हैं। नादिया में बीजेपी और टीएमसी के बीच अभी से पोस्टर और स्लोगन वॉर शुरू हो चुका है। टीएमसी दीदी एक बार फिर का नारा दे रही है, तो बीजेपी बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था को मुद्दा बनाकर टीएमसी सरकार को घेर रही है। बंगाल में आचार संहिता लागू होते ही ममता के करीबी माने जाने वाले अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी बदलने के बाद डीजीपी को भी हटा दिया है। चुनाव आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती की जगह दुष्मत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वहीं गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा की जगह संघमित्रा घोष को गृह सचिव बनाया गया है। साथ ही पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को डीजीपी नियुक्त किया गया है। चुनाव से पहले अधिकारियों को हटाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। टीएमसी तबादले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने में जुटी हुई है, तो बीजेपी ममता बनर्जी पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। हाँ, ये तो गलत कदम है हमारे ख्याल में। पश्चिम बंगाल के खिलाफ एक ठो कदम है। हम ये नहीं चाहते, इससे चुनाव परिचालना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। ममता बनर्जी गुंडों के बल पे, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के बल पे सरकार बनाना चाहती है। 10 साल में ममता बनर्जी ने कितने नौजवानों को रोजगार दी है, कब रोजगारी पर बात की है। डेवलपमेंट की चर्चा कभी नहीं करती। उनको भरोसा है मुस्लिम वोट, बांग्लादेशी और फिर गुंडा। पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ 2 चरणों में मतदान होगा। प्रदेश में शांतिपूर्वक वोटिंग कराने के लिए पुलिस फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बल सड़क पर उतर चुके हैं। कोलकाता, नादिया समेत अलग अलग जगहों पर मार्च भी निकाला जा रहा है। लोग भवानीपुर केंद्र में हैं, जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र है। उस केंद्र में देखा जा रहा है कि केंद्रीय बाहिनी का जो जवान है वो लोग रूट मार्च कर रहे हैं। पद्मपुकुर इलाका से ये रूट मार्च शुरू हुआ था। आपको दिखा दूं तस्वीर इस वक्त, जहां पे एक तरफ से एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से, दूसरी तरफ एरिया डोमिनेशन के माध्यम से वोटर्स जो है उनका ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा रहा है सेंट्रल फोर्स की तरफ से। जी मीडिया के लिए कैमरामैन रंजित के साथ विक्रम दास, कोलकाता। संभल की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। इसमें प्रशासन को अदालत ने फटकार लगाई और नमाजियों को बहुत बड़ी राहत मिल गई। देखिए रिपोर्ट। ईद से पहले मुस्लिमों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से प्रशासन को तगड़ी फटकार। अब नमाज भी होगी और संख्या भी सीमित नहीं होगी, क्योंकि यही है आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट का।
संभल में नमाज को लेकर हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद यहाँ पर ये मामला लगातार गरमाता जा रहा है। संभल की मस्जिद में नमाज पढ़ने की संख्या तय करने के मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया, जो नमाजियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सामने ईद भी है और प्रशासन के फैसले से उनमें असमंजस की स्थिति होने लगी थी। मस्जिद में नमाजियों की संख्या नहीं होगी सीमित। हाईकोर्ट के फैसले से नमाजियों में खुशी। 20 नमाजियों की अनुमति का आदेश रद्द। मेरा मानना जो है हाई कोर्ट माननीय जज साहब को इस जो आपने आदेश दिया संभल को लेकर इस पर पुनर्विचार करने की अति आवश्यकता है। एक तरफ जहां यूपी में ईद से पहले घमासान मचा है, इसी बीच हाईकोर्ट के फैसले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला नमाजियों के हक में तो आया ही, साथ अदालत ने नमाज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यवधान डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी कोर्ट ने संभल के नमाजियों की संख्या सीमित करने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। दरअसल जिला प्रशासन मस्जिद में 20 नमाजियों की संख्या तय की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई और आज उस पर फैसला आ गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन की पाबंदी पर एतराज जताया और संभल प्रशासन को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वहां के एसपीडीएम को लगता है कि नमाजियों की संख्या से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे या फिर ट्रांसफर ले लें। यानी कोर्ट का साफ कहना है कि संविधान में उपलब्ध प्रावधानों के आधार पर उपासना के अधिकार को इस आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू संगठन इससे नाखुश दिख रहे हैं। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें थोड़ा सा पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि उस गांव जिस गांव का ये विषय है धनेटा सोतीपुरा, उस गांव में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या समूह नमाज में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, क्योंकि हर किसी को उपासना का अधिकार है। तो ईद से पहले नमाजियों को राहत मिली है। अब मस्जिद में नमाज अदा करने वालों की संख्या पर लगाया गया प्रतिबंध हट गया और लोग सामान्य तरीके से इबादत कर सकेंगे। इलाहाबाद से मोहम्मद गुफरान सिद्दीकी, सी मीडिया। ईद से पहले अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम के बयान पर बवाल मच गया है। एमयू के छात्रों में उनके बयान पर गुस्सा है और वो विरोध भी जता रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हाईकोर्ट जाने तक की बात कह दी है। हाँ, मैंने जानता ये रजमा फरमा क्या बता रहे हो तुम। ईद और रमजान पर बीजेपी सांसद सतीश गौतम की इस आपत्तिजनक टिप्पणी का अब विरोध होने लगा है। बीजेपी सांसद के बयान से एएमयू छात्रों में आक्रोश फैल रहा है। दरअसल सतीश गौतम ने कहा था कि उनको रमजान और ईद से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ होली और दिवाली का पता है। होली और दिवाली जो मनाई जाती है हिंदुओं की, वो हमारी होली बिल्कुल घर घर मनाई जाती है। इनके यहाँ एकत्र होते हैं, हमारे यहाँ कोई ज्यादा एकत्र नहीं होता। गली में घूमते हुए, घर घर जाकर, गले मिलकर इस तरह का मनाई जाती है। हमारे यहाँ इस तरह नहीं मनाई जाती जिस तरह से इनका कौन सा त्योहार बता रहे हो वो आता है। मैं नहीं जानता उस त्योहार का कौन सा आता है, उसे मनाते हैं रमजान। हाँ, मैं नहीं जानता ये रजमा फरमा क्या बता रहे हो तुम। लेकिन हमारा जो होली और दिवाली मनाई जाती है वो सभी हिंदुओं पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदू पर्व, वो पर्व मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने नुमाइश ग्राउंड में नमाज की अनुमति मांगने पर भी आपत्ति जताई। इतनी बड़ी इनकी वो है, क्या बताया तुमने। हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे, बच्चों की परीक्षा चल रही है, हो मचा रहा है, मुझे बंद करना चाहिए। और अब जरा एक और बयान सुनिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ त्योहारों की बात नहीं की, बल्कि ये भी कहा कि सरकारी सेवाओं का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान ले रहे हैं। अब क्या ये हमारी छाती पर चढ़ेंगे? सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा, उसके बाद और क्या हमारी छाती पर चढ़ेंगे। तो जैसे ही बीजेपी सांसद का ऐसा बयान आया तो उनका विरोध भी शुरू हो गया। एएमयू के छात्रों ने अपना रोष जाहिर करते हुए कोर्ट जाने की बात कही है। इस तरीके की बातें न की जाएं। सबसे पहली बात तो यह है, क्योंकि जो हिंदुस्तान है ये जमहूरी मुल्क है और तकसूरी समाज का मुल्क है। इसकी जो पहचान है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। मैं चाहता हूँ कि जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बरकरार रखा जाए।
तो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद सतीश गौतम के बयान पर एएमयू छात्रों में गुस्सा है और अब उन्होंने सीधे तौर पर धार्मिक त्योहारों को निशाने पर लिया, जिसने राजनीतिक ध्रुवीकरण को और तेज कर दिया। साथ ही उनके बयान पर आपत्ति भी दर्ज हो रही है। अलीगढ़ से मनीष शर्मा, जी मीडिया।